बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ दिन पहले ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने उनके बारे में पढ़ा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं बेसिक कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके अलावा हमने कहा था कि इसके अलावा भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और उसके बाद हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स तो अब बात यह है कि जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको हम काफ़ी हद तक यूज़ कर रहे हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं उनका भी यूज़ उसी दौरान प्रोग्राम्स के अंदर हो रहा है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको पता है कि ये जो ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल साइन में आ जाता है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है और रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी आ जाता है। इसी तरह से नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स के उसमें सिलसिले में आती हैं। तो हमने आज का जो डिस्कस करना था टॉपिक दैट वाज अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे जो लॉजिक गेट्स हैं उनके मतलब हैं और इनको हम लोग अमूमन एंड और नॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो एंड के लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ एम्परसेंड। उसके बाद और के लिए हम पाइप साइन यूज़ करते हैं 2 बार और नॉट के लिए हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ करते हैं। अब इनका जो यूज़ है वो कुछ इस तरह से है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान लॉजिक जो होता है एक लॉजिक उसको डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने अगर आउटपुट लेना है, ट्रू लेना है, तो उस ट्रू आउटपुट का डिपेंड ये होगा कि आपकी जो इनपुट्स हैं वो कौन से गेट्स या लॉजिक ऑपरेशन से गुजर रही हैं। जैसे कि देखें, अगर हमने एक बात करते हैं, इफ़ 5 इज़ लेस दैन 6 ग्रेटर दैन 6 एंड 9 इज़ ग्रेटर दैन 10, ठीक है। तो ये जो हमने इसमें यूज़ की है लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज़ एंड। तो एंड क्या कहता है कि अगर आपकी एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस हों तो उनका जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी ट्रू, उस वक्त ट्रू आएगा जब उनमें सारों को आपने ट्रू किया, यानी ट्रू हो गए। जैसे कि देखें ये दोनों जो रिज़ल्ट्स हैं, इसका 5 इज़ ग्रेटर दैन 6 यहाँ पे फॉल्स हो गया, 9 इज़ ग्रेटर दैन 10 दोनों फॉल्स हो गए। अब अगर मैं इस ऑपरेशन को ट्रू कर देता हूँ एक को, ठीक है जी, एक को मैंने ट्रू कर दी, 5 इज़ लेस दैन 6 ट्रू हो गया, लेकिन तो जो दूसरा हमारा कंडीशन है दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो एंड के लिए एंड जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर वो ये कहता है कि आपकी तमाम कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, तब जाके आपका आउटपुट आपको ट्रू मिलता है। तो ट्रू के लिए हमें फिर अदरवाइज़ क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, इसका फॉल्स निकलेगा रिज़ल्ट। तो अब ये जो है इसके लिए हमें ये कंडीशन जो है हमें सूट करती है अगर हमने एंड को यूज़ करना है, ठीक है। एंड को अगर आपने यूज़ करना है तो आपकी तमाम कंडीशंस बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, 5 इज़ लेस दैन 6 एंड 9 इज़ लेस दैन 10। तो इन दोनों को ट्रू होना लाजमी जो कि हैं ट्रू। अगर इनमें से एक भी ट्रू नहीं होती आउटपुट आपका ट्रू नहीं आएगा। जबकि जो और है हमारा, अगर हम इसी ऑपरेशन को और से जोड़ते हैं, ठीक है, तो और में ये है कि अगर आपकी 5 इज़ लेस दैन 6 और 9 इज़ लेस दैन 10। अब इनमें से देखें एक अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, 5 इज़ वाकई लेस दैन 10 है, लेकिन 9 इज़ नॉट लेस दैन 10, 9 इज़ ग्रेटर दैन 10 लिखा हुआ है। तो अब इनमें से एक कंडीशन ट्रू है लेकिन हमारा रिज़ल्ट इसके बावजूद ट्रू ही आएगा, क्योंकि हमने इनको जो गुजारा है वो है हमारा और गेट या और लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसलिए इस केस में हमारा और ये कहता है कि आपकी अगर एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा कंडीशन जो हैं वो और ऑपरेटर के थ्रू जोड़ी गई हैं, तो उनमें से किसी एक का अगर ट्रू हो जाती है तो आपका रिज़ल्ट जो है ट्रू आएगा। इस सिलसिले में हम लोग एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल हम ये करेंगे कि यूज़र से एक हम लोग लेटर लेंगे और उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि उसने जो लेटर दिया है दैट इज़ वावल लेटर और नॉट वावल लेटर, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्योंकि सिंगल लेटर लेना है तो हम एक करैक्टर डाटा टाइप ले लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं CH और हम यूज़र से पूछते हैं कि आप जो हैं एक लेटर
टाइप करें या इनपुट करें, एंटर एनी लेटर, ठीक है। तो वो हमें लेटर देगा। वो लेटर कहाँ पे जाएगा? वो CH में चला जाएगा, सिंगल वैल्यू होगी वो, क्योंकि करैक्टर टाइप है। उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग इफ़ लगाते हैं। इफ़ में हम कहते हैं कि अगर जो आपने लेटर लिया है दैट इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखें इक्वल टू मैंने ये लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि आप कंपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी एक वैल्यू जो CH में है उसको इस वैल्यू के साथ। अगर मैं सिंगल लगाता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ए जो है ना वो असाइन कर दो CH को, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होगी। जब हमें कंपैरिजन करना होता है हमें दो दफ़ा इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। अब हो सकता है यूज़र कैपिटल लेटर दे तो कंप्यूटर उसको जो है उसको इनपुट ले ले। हो सकता है कि यूज़र जो है वो क्या दे दे, CH इज़ इक्वल टू कैपिटल ए दे दे, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशंस में से एक भी ट्रू हो गई तो आपका ए जो है ना एक्सेप्ट हो जाएगा कि बस उसने ए दिया था। तो इफ़ CH इज़ इक्वल टू ए या कैपिटल ए या स्मॉल ए, और ये भी तो हो सकता है ना कि वो ए स्मॉल ए ना दे बल्कि EIOU में से कुछ दे दे, विच आर कैपिटल आपके जो हैं वॉवल लेटर्स, ठीक है। AEIOU, ठीक है जी। AE स्मॉल भी हो सकता है, तो AE और I I, और उसके बाद है AEIO एंड देन लास्ट वन इज़ U। इस तरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं कैपिटल लेटर्स AEIOU, ठीक है। अब हम जो है हमारी जो मेन इनपुट है उसके अंदर हम देखते हैं कि सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। हम इस सारी इफ़ को एक बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर देते हैं ताकि हमें ये पता चले भाई ये सारा जो है ना एक ही एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये हो गया पेयर। अब ये आप एक लाइन पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा जो है इसको एक लाइन पे ले आए ताकि हमारा जो ऑपरेशन है थोड़ा सा रीडेबल अच्छा हो जाए। एक लाइन पे एक ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छा जी हमारी तो स्टूडेंट्स हमने अब इसमें हमने ये जो है कंडीशन ये सेट की कि यूज़र अगर वावल लेटर्स में से 5 वावल लेटर्स जो हैं वो हो सकता है कि वो स्मॉल लेटर्स देता है या कैपिटल लेटर्स देता है, तो हमने दोनों ऑप्शंस को और ऑपरेशन के थ्रू और लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसके थ्रू हमने इनको चेक करना है। और इसमें देखें अगर ये 5 कैपिटल लेटर्स जो हैं AEIOU और स्मॉल लेटर्स जो हैं ये टोटल बनते हैं 10 लेटर्स जो हैं, इनमें से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो आपकी ये जो कंडीशन है इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा। और ट्रू होगा तो उसके बाद हम लोग इसके इफ़ के ब्लॉक के अंदर जो है ब्लॉक के अंदर कंट्रोल मिलेगा, और ब्लॉक के अंदर हम ये कहते हैं कि जी आपने वावल लेटर दिया है, और जो लेटर दिया उसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। सी आउट यू गेव अ वावल लेटर। अच्छा, तो वो कौन सा लेटर दिया है उसको हम जो भी हमारा इनपुट था उसको भी डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया इफ़। और अगर ये ऐसा नहीं है, इनमें से कोई लेटर नहीं है, तो फिर हम क्या देते हैं सिंपल एल्स जो है उसके थ्रू बता देते हैं कि सी आउट you did not give a vowel letter, ठीक है। तो न्यू लाइन करैक्टर जो कि \n है उसको भी यूज़ कर लेते हैं, \n, राइट। तो गेव की बजाय हम कर देते हैं टाइप्ड, टाइप, राइट।
तो ये हमारा प्रोग्राम है जो कि आर ऑपरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है कि आर ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। अगर अब इनमें से कोई भी लेटर होगा AEIOU में से, छोटे लेटर्स या बड़े लेटर्स, कैपिटल हो या स्मॉल लेटर्स, तो उनको ये प्रोग्राम जो है चेक करेगा और हमें बताएगा कि आपने क्या इनपुट दी है, वावल लेटर दिया है या नहीं दिया। ठीक है, सेव किया, प्रोग्राम को रन कंपाइल किया, तो ऑब्जेक्शन राइट, तो ऑब्जेक्शन ये है कि यस हमने जो इधर और ऑपरेटर है इधर यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे भी देना था क्योंकि तमाम जो ऑप्शंस हैं वो आर के थ्रू हम लोगों ने इनको ज्वाइन किया हुआ है। तो सिवाय लास्ट के बाकी सब में आपने आर जो था वो देना था। उसके बाद हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ठीक हो गया। एंटर एनी लेटर, मैंने इसको दिया H। ठीक है, सो यू डिड नॉट टाइप अ वावल लेटर, राइट। दोबारा से चलाते हैं इसको, तो इस बारी मैंने दिया U दे देते हैं, स्मॉल U। ठीक है, यू टाइप्ड अ वावल लेटर U, ओके, देन आई पुट कैपिटल U। ठीक है, ये भी उसको भी ये कहता है यू टाइप्ड अ वावल लेटर U, इट मीन्स इट्स वर्किंग अप टू मार्क। तो जो है हमारा जो काम है वो इसमें डेमोन्स्ट्रेट करना था और ऑपरेटर को। इसी तरह से हम लोग जो है और की बजाय एंड और नॉट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो यहाँ तक इतना ही था। इसमें एक चलते चलते एक बात जो थी, बड़ी अहम बात थी, वो ये थी कि हम लोगों ने जब इसको करैक्टर को लिया है, हम लोग इस प्रोग्राम को जब रन करते हैं, तो हम कोई भी जो लेटर देते हैं, जैसे मैंने O दिया है, O मैंने दिया, उसके बाद जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करता तो लेटर इनपुट नहीं होता। तो CIN में हम लोग जब यूज़ करते हैं CIN को, तो ये होता है कि हम लोग जब तक लेटर को इनपुट देने के बाद जब तक एंटर प्रेस नहीं करते, हमारा इनपुट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसका हमने जो है एक छोटा सा जो है इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन की है कि हम लोग इस CH को हम लोग एक गेट CHE फंक्शन जो है इसको यूज़ करते हैं और उसके थ्रू लेते हैं। लेकिन गेट CHE जो फंक्शन है ये उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक कि हम इंक्लूड ना करें con.io.h फाइल को। अब ये करता क्या है, गेट CHE फंक्शन आप जो भी लेटर देंगे वो लेगा, लेने के बाद फ़ौरन इस CH को देगा, CH के ऊपर ऑपरेशन यानी कंडीशन चेक की जाएगी। अब इसमें फ़ायदा हमें ये होगा कि हम जो ही लेटर टाइप करेंगे तो हमें एंटर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि साथ ही आपका जो इनपुट है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अब देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं। सो अब मैं देखें, जो ही मैं लेटर दूंगा, मैंने I दिया, फ़ौरन जो है हमारी इनपुट उसने ले ली और आउटपुट स्टार्ट हो गया। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा गेट CHE जो है, और एक फंक्शन गेट CH है, एक गेट CHE है। गेट CHE में और गेट CH में फ़र्क ये होता है कि ये जो E है, स्मॉल E एंड पे इसके, ये हमें जो लेटर हम टाइप करते हैं वो दिखाता भी है। जस्ट अगर आप गेट CH यूज़ करेंगे तो जो लेटर आप टाइप करेंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आएगा, इनपुट हो जाएगी लेकिन नज़र नहीं आएगा। तो E फॉर एको, तो ये जो है इसमें जो है एको करता है, उसको एको मीन्स स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाता भी है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।